तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू ग्रीड। क्या लेके आए हैं आज हम? तो आज हम लेके आए हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑन पीरियोडिक टेबल। क्या देखेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में वन शॉट में हम ये देखेंगे कि कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया, कैसे आगे चीजें बढ़ी। फिर फाइनली आज हम जो पढ़ते हैं, जैसे हम डिटरमाइन करते हैं ये मैटर्स है, ये नॉन मैटर्स है, ये मेटलॉइड्स है, तो वो कैसे आया वहां से। एक लॉन्ग सफर को हम मर्ज करके, स्मॉल करके, कंसाइज करके छोटे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है हमारे पास? तो हमारे पास है अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही, अब आपको पता है, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वीडियोस देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाओ यूट्यूब चैनल में फटाफट सर्च करो, वहां पे मैंने बनाया है वन शॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको देखो। जैसे ही आप देखोगे आपको पता चलेगा रुदरफोर्ड आए, बोर आए, इन्होंने इतना सारा चीजें बताया, फिर फाइनली हम कोई चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल बना, जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए, वो 118 एलिमेंट को कैसे पेश किया गया, किस वे में रखा गया, क्या मेटल्स पहले थे, क्या नॉन मेटल्स पहले थे, कैसे अरेंज किया, क्या एटॉमिक मास पे किया। देखा था ना हमने वीडियो में, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो क्या उस बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ, किस बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ, कैसे डिटरमाइन किया गया कि हमें इसी बेसिस पे अरेंजमेंट करना है, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, सो आपका टॉपिक है अर्ली एटम्प्ट्स, यानी पहले जब सब कुछ हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब हो गया, सबने अपना अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। अब ये हुआ कि जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए उसको रखेंगे कैसे। पर अर्ली टाइम पे तो 118 हुए नहीं थे, तो कितने हुए थे? तो मे बी 10 हुए थे, 20 हुए थे, 30 हुए थे। तो उनको अरेंजमेंट करने का, उनको अलाइन करने का, उनको एक साथ रखने का चीजें स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बेसिक दिया, जिन्होंने सबसे पहले ट्राई मारा कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, वो है डोवेनियर ट्रायड्स। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे ट्रायड्स, तो आपको याद रखना है ट्रायड्स मतलब तीन लोग, ट्रायड्स मतलब तीन लोग। जैसे हम बोलते हैं ना, 3 डिग्री काम बिगड़ी वाली चीज है कि 3 लोग जाओगे तो तुम तो पक्का ही काम बिगाड़ के आओगे। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ट्रायड्स दिया। अरे ये क्या है ट्रायड्स? तो ट्रायड्स में हुआ कुछ नहीं, उन्होंने क्या बोला कि आपके पास 3 मेटल्स हैं, मान लो एक्स है आपके पास, एक्स वो वाला नहीं, एक्स है, वाई है, जेड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स और जेड का एटॉमिक मास लिया। क्या लिया? एक्स और जेड का एटॉमिक मास लिया, उसको क्या कर दिया, उसको एवरेज कर दिया। उसको क्या कर दिया? उसको एवरेज कर दिया। जैसे ही उसको एवरेज किया तो उनको उनको मिला, जो मिडिल में वाई एलिमेंट पड़ा था उसका एटॉमिक मास मिल गया। वो तो खुश हो गई, यस मैंने डिस्कवर कर लिया मेथड, मैंने फाइंड कर लिया कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। सो एक्स और जेड का जब उन्होंने एवरेज लिया, देखो 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड, जब ये दो एलिमेंट एक्स और जेड का एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं वो, तो उनको मिल रहा है वाई का एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो यहाँ पे वही हुआ, जैसे कि सपोज मान लो एग्जाम्पल में कंसिडर करो, आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक मास 7 है, आपके पास पोटेशियम है जिसका 39 है। जैसे ही मैं इनका एवरेज करूंगी, जैसे ही मैं इनका एवरेज करूंगी कि 7 + 39 डिवाइड बाय 2, तो मुझे मिल रहा है 23, मुझे मिल रहा है 23, जो कि एटॉमिक मास है सोडियम का, है ना। ठीक है, चलो, तो वही लिखा है ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स को ग्रुप्स को हम कहेंगे ट्रायड्स, ट्रायड्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। की आइडिया क्या, आपको क्या याद रखना है? सो एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड योर लास्ट वन। लिमिटेशंस क्या हो गए? लिमिटेशंस ना तुम्हें पता होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होती हैं और ड्रॉबैक्स क्या होता है। कभी भी कोई बोले कि ये तो इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब कि तुमने कोई बात कही, तुमने आज प्रॉमिस किया था आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, और तुमने आधा ही घंटा पढ़ाई किया, तुमने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की, तो वो तुम्हारे ड्रॉबैक।
क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया, तुमने बोला आज करूँगा। तो वैसे ही अगर कोई थ्योरी दी है, वो बोल रहा है कि ये थ्योरी के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, वो उसका ड्रॉबैक। लिमिटेशंस मतलब जैसे कि एग्जाम्स में आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपको 2 क्वेश्चन के आगे आगे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, यू आर नॉट एबल टू राइट आंसर, तो वो हो गई आपकी लिमिटेशंस। मतलब मुझे मेरे नॉलेज के आगे कुछ पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा या कैसे परफॉर्म करूंगी। ठीक है, तो यही लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट ग्रुप ऑल नोन एलिमेंट्स। कुछ कुछ में तो वर्क हो गया, पर कुछ कुछ में वर्क नहीं हुआ। चलो, फिर आए सेकंड कौन आए? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो यहाँ पे किस चीज का सिंबल बनाया है? सॉन्ग का सिंबल बनाया है। सॉन्ग सुनते ही कैसे हम फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स जैसे ही वर्ड सुनोगे ऑक्टेव्स, तो ऑक्टेव से तुमको याद रखना है कि ये कुछ एट्थ यानी 8वां का कुछ बात कर रहा होगा, एट्थ एलिमेंट की कुछ बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या दिया उन्होंने, देखो डेफिनेशन, अरेंज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या किया? अरेंजमेंट किया, यानी उन्होंने एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 2 था उसको सबसे पहले 4 को, फिर 5 को, 6 को, 7 को, यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से टॉप टू बॉटम में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, फिर क्या है, की आइडिया क्या दिया उन्होंने? आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, जितना भी आपका एवरी एट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बोल रहे हैं कि जो ये 8वां एलिमेंट होगा, जो 8th एलिमेंट होगा, वो क्या दिखाएगा? तो वो दिखाएगा सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन, सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। क्लियर? जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ अ म्यूजिकल ऑक्टेव। जैसे कि आप म्यूजिक सुनते हो तो नोट्स होते हैं ना, सारे गामा, फिर रिपीट होता है नोट्स, वैसे ही जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8th एलिमेंट होगा, वो प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी तरह? फर्स्ट एलिमेंट की तरह। किसकी तरह? फर्स्ट एलिमेंट की तरह। जैसे कि लिथियम से आप मूव करोगे तो 8th एलिमेंट होता है आपका सोडियम, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। लिथियम से मूव करोगे तो आपका दूसरा होता है 8th एलिमेंट पोटेशियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं मेंडलीव। इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, सबसे अच्छा काम किया, बट जैसे एग्जाम में आप अच्छा पेपर लिख के आते हो, फिर बोलते हो यार मैम एक वो सिली मिस्टेक कर दी। उन्होंने भी सिली मिस्टेक की। क्या थी वो सिली मिस्टेक? सिली मिस्टेक ये था कि उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। अगर उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया होता, तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्टली के नाम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते मेंडलीव का नाम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दिया, एट दैट टाइम खाली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। कितने हुए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन, properties of the elements are periodic function of their atomic weight। इसका क्या मतलब हुआ periodic function? मैम ये तो आपने हमें बताया नहीं, बता देते हैं क्या मतलब हुआ। तो periodic function मतलब कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल यू कैन से दैट एज अ पीरियड एज वेल, यानी थोड़े पीरियड के बाद, थोड़े टाइम इंटरवल के बाद कैसी होगी? किसी ना किसी के साथ सिमिलर होगी। हम किसी ना किसी को कॉपी करते हैं ना कि आज अच्छा उसने ये पहना है, मैं भी पहन के जाऊंगी। उसी तरीके से यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी, पीरियोडिक रहेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट का कैसा है? पीरियोडिक फंक्शंस है। देखो फिर क्या लिखा है, अरेंजमेंट कैसे किया? तो उन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा एटॉमिक वेट एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अचीवमेंट क्या था? अब उन्होंने ये कर तो दिया, पर अचीवमेंट क्या था? तो आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, सिंपली उन्होंने बोला कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल, उसमें मैं हमेशा क्या अरेंज करूंगा?
पीरियड्स, यानी हॉरिजॉन्टली पीरियड्स अरेंज होंगे और वर्टिकली क्या अरेंज होगा, ग्रुप्स अरेंज होगा। क्या अरेंज होगा, ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स उन्होंने बना के दिए थे उस टाइम पे, 8 ग्रुप बना के दिए थे। कितने ग्रुप बना के दिए थे, 8 ग्रुप बना के दिए थे। वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि अच्छा यहाँ पे कोई ना कोई तो आने वाला है, किसी ना किसी का तो यहाँ पे पोजीशन है। और जब उनको ये पता चला कि ये पूरे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उनको ये लगा कि यहाँ कोई आएगा, यहाँ कोई आएगा, यहाँ कोई आएगा, तो उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। जैसे हम एग्जाम में आंसर नहीं आता है तो स्पेस छोड़ के आते हैं, वैसे उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो अदर साइंटिस्ट आगे डिस्कवर कर रहे थे, उनको आइडिया आया कि ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एलिमेंट डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपके ग्रुप्स हो गए, 8 ग्रुप्स पीरियड्स में अरेंज कर दिया। एटॉमिक वेट देखो यहाँ पे 7 है, 9.4, 11, 12, यानी एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज कर दिया। ठीक है, गुड। नाउ फिर क्या दिया, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड, फिर प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स। उन्होंने बोला कि ये ऐसा होगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, करेक्टेड एटॉमिक वेट्स, किसी का एटॉमिक वेट गलत था तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा एटॉमिक वेट। क्लियर, चलो मूविंग ऑन, व्हाट वी आर हैविंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम जिसको जानते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, चलो फिर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो पीरियोडिक टेबल को पहले मैं आपको दिखाना पसंद करूंगी कि कैसा दिखता है। इतना सुंदर है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो क्या है इस पीरियोडिक टेबल में, ऐसा तो क्या है, यहाँ पे 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड है, खुश है, दे आर लिविंग देयर लाइफ। ठीक है, सो चलो आ जाते हैं, हम देख लेते हैं क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो ये किसने दिया, तो ये दिया सबसे पहले हेनरी मोसेले। अब क्या बोल रहे हैं ये, देखो देखो, बहुत सिंपल बात की उन्होंने, बहुत ही सिंपल बात की। अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं पीरियड टेबल, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बोला कि ये क्या है, ग्रुप 1 है। क्या है ये, ग्रुप 1। क्या है ये, ग्रुप 1 है। ठीक है, फिर फिर उन्होंने क्या बोला कि ये है हमारा, ये जो है ये है ग्रुप 2। क्या है, ग्रुप 2। ये क्या है बच्चे लोग, ग्रुप 3। ये क्या है, 4। ये क्या है, 5, 13, 14, 15, 16, 17, एंड ये है आपका ग्रुप 18। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी सेम चीज की। तो क्या की उन्होंने, वर्टिकली किसको अरेंज किया, तो वर्टिकली ग्रुप्स को अरेंज किया। हॉरिजॉन्टली क्या किया उन्होंने, तो हॉरिजॉन्टली पीरियड्स अरेंज कर दिए। क्या अरेंज कर दिया, पीरियड्स अरेंज कर दिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बाइफरकेट किया, एक जगह रखे मेटल्स, एक जगह नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। देखो यहाँ पे, तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या है, इनके पास प्रॉपर्टीज क्या है, इनके पास प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। कैसी प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की। अगर मैं याद करूँ तो मुझे याद आ रहा है, मेटल्स वो लोग हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से ग्रुप 17 तक जो अरेंज किया, उसको हम कहते हैं नॉन मैटर्स। क्या कहते हैं, नॉन मैटर्स। क्यों नॉन मैटर्स में, क्योंकि ये तो वैसे लोग थे जो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको अगर दिख रहा होगा, तो ये देखो, ये जो है ये बेचारे, ये क्या है, इनके पास कैसा प्रॉपर्टी है, तो इनके पास प्रॉपर्टी है मेटेलॉइड्स का। कैसा प्रॉपर्टी है, मेटेलॉइड्स का। अब मेटेलॉइड्स कौन कौन है, तो यहाँ पे देखोगे आप अगर, सो मेटेलॉइड्स है आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये मेटेलॉइड्स क्या करेंगे, तो ये मेटेलॉइड्स के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। कैसी दोनों प्रॉपर्टी, मैटर्स की एज वेल एज नॉन मैटर्स की, एज वेल एज नॉन मैटर्स की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, जब तक
जब तक ये एज इट इज है, इनको आप कुछ नहीं कर रहे, इनको आप हीट नहीं कर रहे हो, तो ये बिहेव करेंगे नॉन मेटल की तरह। कैसे बिहेव करेंगे? नॉन मेटल की तरह। बट जैसे ही इस नॉन मेटल को आप हीट दे रहे हो, आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो ये कैसे बिहेव करना चालू करेंगे? तो ये बिहेव करना चालू करेंगे मेटल्स की तरह। कैसे बिहेव करेंगे? मेटल्स की तरह। यानी अब ये मेटल्स की तरह क्या कर सकते हैं? कंडक्शन कर सकते हैं। कंडक्शन मतलब अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके ग्रुप 18 की, तो ग्रुप 18 जो है वो है आपका नोबल गैस। नोबल गैस, नोबल पुरस्कार मिला हुआ है, इसको आप कहोगे इनर्ट गैस। क्या कहोगे? इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये होता है बच्चे लोग, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत स्टेबल है, सब कुछ अचीव कर लिया है। उनकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मैंने यहाँ लिखा वो इनर्ट गैस है। तो हमेशा याद रखना है कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो कैसे होंगे? वो हमेशा स्टेबल होंगे। क्या फॉलो कर रहे होंगे? ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे होंगे। कल जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो देखा था ना, तो अगर वो ऑक्टेव रूल फॉलो कर रहे हैं, ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं, उनके पास 2 आउटर मोस्ट में है, 8 है, तो वो कैसा बिहेव करेंगे? वो स्टेबल बिहेव करेंगे। इसीलिए इनको किसी भी टाइप से लेना देना नहीं है, ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये जो बीच में है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर फिलिंग होती है, डी ऑर्बिटल्स में, जो आप पढ़ेंगे आगे, फिलिंग होती है। और इनको ट्रांजिशन कहने का रीजन है कि इनके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट जो शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, बताना नहीं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से हम इसे कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। डन। अब ये क्या है मैम? ये दो क्यों ग्रुप के बाहर है? जैसे कि आप पूरे दिन क्लास में मस्ती करोगे तो आप अपने ग्रुप से बाहर निकल जाओगे, टीचर निकाल देंगे आउट। वैसे ही ये जो लोग थे जिसे मैं कह रही हूँ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड क्या कह रही हूँ? एक्टिनॉइड्स। क्या कह रही हूँ? एक्टिनॉइड्स। इनको बेचारों को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बिहेव सिमिलर कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पे जिसको रखा वो एक जैसे, मैंने आपको सिखाया ना पीरियोडिक फंक्शन, ये वैसा बिहेव ही नहीं कर रहे थे। बोले नो, आई विल नॉट बिहेव लाइक दैट। क्योंकि क्योंकि ये तुम्हारा जो ये लास्ट है ना, लास्ट ये वाला जो पूरा ब्लॉक, इसको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। और आपको सुन के सरप्राइज रहोगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो डेंजरस। ठीक है। और यहाँ पे ये, इसमें कुछ ही एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव होंगे। किसकी बात कर रही हूँ? लेंथेनॉइड की बात कर रही हूँ। ये तुम्हारे एक्टिनॉइड्स, ये तुम्हारे लेंथेनॉइड्स। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एस ब्लॉक। यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा डी ब्लॉक है। ठीक है। और ये आपका पूरा क्या है? तो ये आपका पूरा टी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है? टी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुए चीजें। चलो अब डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक पढ़ रहे थे हम एटॉमिक मास, तो अभी क्या हो गया? एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ? क्या फायदा मिला? क्यों हम इसको एक्सेप्ट कर लिए? बिना फायदा के तो हम कुछ करने वाले नहीं है, तो यहाँ क्या फायदा मिला? सो एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिजॉल्विंग मेंडलीव्स डिफेक्ट्स। जो मेंडलीव के डिफेक्ट्स है, जो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, कुछ एटॉमिक्स छूट जा रहे थे, कुछ एटम्स एज इट इज रह जा रहे थे बाहर, तो यहाँ पे तुम्हारा एडवांटेज ये हुआ कि वो भी कवर हो गए, 118 एलिमेंट अरेंज भी हो गए। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको सिखाया कैसे है। मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे एंड क्या होंगे? मेटेलॉइड्स। कैसे पता करोगे मेटेलॉइड्स? याद करो, जिगजैग जिगजैग गया था, तो यहाँ लिखा है फाउंड अलोंग द जिगजैग लाइन दे हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। चलो क्या मेरिट है इसका और क्या डीमेरिट है इसका? तो मेरिट में ये है, इट इज बेस्ड ऑन अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। आपको पता है ये बात, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो बच्चे लोग कैसे अरेंज है?
प्रॉपर अरेंज है, ऑर्डर में अरेंज है, और यहाँ पे आइसोटोप्स का भी एक सेम स्पॉट दिया गया, लेकिन मेंडलीव में नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने बोला एटॉमिक मास के अरेंज है। तो एटॉमिक मास से अरेंज है तो हाइड्रोजन के तो कितने आइसोटोप हो गए, 3 आइसोटोप्स हो गए। तो वो तो ये बता ही नहीं पाए कि इसको मैं कैसे रखूं यहाँ पे। ठीक है, चलो डीमेरिट क्या है, तो आज तक हाइड्रोजन का पोजीशन हम पता नहीं कर पाए हैं। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट फुलफिल और जस्टिफाइड। ठीक है, यहाँ पे वो मेटल की तरह भी एक्ट करेगा, और कैसे एक्ट करेगा, नॉन मेटल की तरह। फिर क्या लिखा है देखो, द लैंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स, क्या कर दिया, उनको मेन ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं डिटेल एनालिसिस। तो देख लेते हैं फटाफट हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम्स अरेंज्ड है। ठीक है, एग्जांपल देख लो, ऑल ग्रुप 1, यानी ग्रुप 1 में एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी, 1। यानी आपको याद रखना है, अगर मैं लिख के दूं आपको कि ग्रुप 1, तो आपको फटाफट से याद होना चाहिए कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। अगर मैं लिख के दूं ग्रुप 2, तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मैं लिख के दूं ग्रुप 13, तो उसके अंदर 3 होंगे। 14 लिख के दूं 4, 15 5, 16 6, 17 7 एंड 18 में 8 होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, और 13 से 18 को आप क्या बोलोगे, मेन ग्रुप एलिमेंट। मतलब वो ये कह रहे हैं एस ब्लॉक जो आपको बताया मैंने प्लस पी ब्लॉक, इनको जब आप साइमल्टेनियसली कंबाइन में बोलोगे तो इसको आप बोलोगे मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, मेन ग्रुप एलिमेंट। क्लियर। जो आपका ग्रुप 3 है, जो आपने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट, देखा था कि नहीं, जो बीच में थे बेचारे ट्रांजिशन एलिमेंट, वो कौन से हैं, तो वो ग्रुप 3 से कितने हैं, ग्रुप 12। ठीक है, अगर मैं पीरियड्स की बात करती हूँ, हाउ मेनी पीरियड्स इन आवर पीरियड टेबल्स आर देयर, 7। कौन कौन से हैं, तो 1 से लेकर 7 एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। इट मीन्स दैट अगर मैं बोल रही हूँ बच्चे लोग कि पीरियड है 1, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने शेल होंगे, 1 होगा। अगर मैं बोल रही हूँ पीरियड 2, तो आउटर मोस्ट शेल कितना होगा, 2 होगा। बोल रही हूँ पीरियड 3, तो आउटर मोस्ट शेल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ऑल एलिमेंट्स इन पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो सोडियम से आर्गन तक उनके आउटर मोस्ट कितने शेल्स होंगे, उनमें 3 शेल्स होगा। ठीक है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि अगर आप लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट से अगर आप राइट मूव करोगे तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पास आएंगे बॉन्ड बनेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, नजदीकियां क्या होंगी, कम होंगी। चलो फिर क्या है, फिक्स्ड और सोल्व बाय मॉडर्न पीरियड टेबल। क्या किया उसने, तो मेंडलीव में कैसे भी पेयरिंग की गई थी, आइसोटोप्स नहीं बताया गया था, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई गई थी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से फिक्स कर दिया गया, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया आइसोटोप्स को कि हम रख सकते हैं, बट अभी भी पोजीशन नहीं बताई गई है, किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपके स्कूल में, किस तरह से पूछा जाएगा। सो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, टू विच ग्रुप, पूछ लिया एटॉमिक नंबर 12 है, क्या है बच्चे लोग, एटॉमिक नंबर 12 है, क्या है, 12 है। वो ये पूछ रहे हैं कि तुम ये बता दो मुझे कि ग्रुप क्या होगा और कौन सा पीरियड होगा, ग्रुप क्या होगा, पीरियड कौन सा होगा। तो देखो एलिमेंट क्या होगा आपका, 12 एटॉमिक नंबर है, तो मुझे याद है 1 से 30 में 12 वाला तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली पैलेडियम प्लेट 2,8 सील हो गया। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, 2 बचे, तो यहाँ पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 डाल दिए। फिर क्या देख रहे हो, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आउटर मोस्ट में कितने दिखा रहे हैं आपको, 2 दिखा रहे हैं, यानी आपके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो ग्रुप कौन सा होगा, 12 होगा। कौन सा होगा, 12 होगा, ऐसा नहीं, ग्रुप 2 होगा, याद करो 2, तो ग्रुप 2 आउटर मोस्ट में है, वैलेंस में कितने हैं, 2 है, 2 कौन देगा, ग्रुप 2 देगा। फिर ग्रुप 13 कितना देगा, तो ग्रुप 13 ये देगा। ठीक है, चलो कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स है, 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स है, देखो 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स है, 3, तो ये आपका हो गया 2,8,2 है, तो ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया आपका
M, तो शेल 1, शेल 2 एंड शेल 3, तो पीरियड्स क्या हो गया बच्चे लोग? 3। ठीक है, चलो आगे। Why are the element with atomic number 9 and 17 placed in the same group? क्यों ऐसा किया हमने? तो देखो, फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 7 है ना। ठीक है, सिंस एलिमेंट इन द सेम ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, हमने पहले ही बोला था कि सेम ग्रुप में कैसे वैलेंस शेल होंगे। अगर 17 ग्रुप है तो 7 होंगे, अगर 18 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारा जो फ्लोरीन है और जो तुम्हारा क्लोरीन है वो उनको एक जगह ही हमने रखा है। ठीक है, फिर कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? एन एलिमेंट इज इन पीरियड 4, एक एलिमेंट है जो पीरियड 4 में है, मतलब मेरा शेल क्या हो गया? 4 हो गया। और ग्रुप 1 में है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? बताओ, जस्टिफाई करो। तो ऑब्वियसली देखो वो क्या होगा? मेटल, क्योंकि आपको सिखाया था ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे आप क्या कहोगे? मेटल्स। क्या कहोगे? मेटल्स। ठीक है, तो ये लिखा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑन द फार लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल, देखा था हमने। ठीक है, दे रेडिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन, यानी वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज कर देंगे, बोलेंगे ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें स्टेबल होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वो कैसे बिहेव करेंगे? मेटल्स की तरह। सो हियर वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट करें, पूछे, वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।